हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। हमने नॉमेनक्लेचर को कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया है वहाँ पे। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। और इन सब की जो वीडियोज़ की ये PDF है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। ये कम्प्लीटली CBSE NCERT बेस्ड है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्लीव हो जाता है आइदर बाय हेट्रोलिटिक या फिर होमोलिटिक क्लीवेज से। क्लीवे होने का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना यहाँ पे। तो यहाँ पे दो तरीके से होता है, एक है आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज और दूसरा होता है बाय होमोलिटिक क्लीवेज। अगर हम यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं तो जो बॉन्ड्स होता है ये ऐसे यहाँ पे ब्रेक होता है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रह जाता है एक के साथ ही। यानी जो दो मिलकर के स्पीशीज़ आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाई हुई हैं उसमें से एक ही के पास क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयरिंग वाला होता है पूरा का पूरा एक अपने पास ले जाएगा। आफ्टर heterolysis वन एटम हैज 6 स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड अ पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, उसके पास हो जाएगा वैलेंस ऑक्टेट जिसके पास हो जाएगा एटलीस्ट एक लोन पेयर या फिर एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज के बारे में। अब इस हेट्रोलिटिक क्लीवेज को जो है हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है किसका, ब्रोमो मीथेन का एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया हुआ है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्रोमोमीथेन, इसका IUPAC नेम कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है C1 और ये अटैच है ये सारे सिंगल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल देंगे, मीथेन बोल देंगे। और यहाँ पे ये Br ग्रुप जो है ये हेलो ग्रुप है, तो ये ब्रोमो और मीथेन हो गया है यहाँ पे इसका IUPAC नेमिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके क्लीवेज के बारे में। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, आपका जो यहाँ पे आपका ये ग्रुप है CH3 वाला, ये CH3 में ग्रुप और ये Br ग्रुप के बीच में यहाँ पे कार्बन और बोरॉन ने मिलकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करा है, जिसे हम अगर ओपन करके समझना चाहें तो हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन का बॉन्ड है आपका बोरॉन के साथ और बाकी इसके 3 बॉन्ड हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पे इसको अपना ऑक्टेट कवर करने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 तो इसके पास हैं, ये बाकी कैसे करता है, शेयर करके करता है, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली बोरॉन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसकी वजह से वो शेयरिंग कर लेता है कार्बन के साथ, ऑक्टेट पूरा ये भी कर लेता है अपना, क्योंकि 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, एक की ज़रूरत होती है इसको। और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये बोरॉन होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम कंपैरिजन करते हैं कार्बन से। तो यहाँ पे क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन का जो ये पूरा पेयर होता है जो शेयरिंग से बना होता है इसको ये अपनी तरफ खींच के ले जाता है। अब खींच के ले जाने की वजह से क्या हो जाता है, Br के पास आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज और ये जो CH3 हो जाता है इसके पास यहाँ पे कार्बन के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बोरॉन खींच करके यहाँ से अपने पास लेके जा चुका है। अब इस वजह से क्या हो जाएगा, जो ये CH3 प्लस स्पीशीज़ हमारे पास बन करके आई है ये क्या हो जाएगा, सेक्सटेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। और यहाँ पे Br के पास क्या गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि एक इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, एक्स्ट्रा चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वैलेंस ऑक्टेट हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक हो गया, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये प्रोसेस किस में होता है, हेट्रोलिटिक में, यानी कि यहाँ पे अनइवन डिवीजन होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक स्पीशीज़ हैविंग अ कार्बन एटम पजेस करता है आपका 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी हमने देखा, और उसी के पास क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस स्पीशीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, इस स्पीशीज़ को हम बोल सकते हैं आपका क्या, कार्बोकैटायन, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। ठीक हो गया। द CH3 प्लस आयन जिसको हम बोलते हैं मिथाइल कैटायन या फिर मिथाइल कार्बोनियम आयन भी इसका हम यहाँ पे नाम ले सकते हैं। कार्बोकैटायंस जो होते हैं बेसिकली क्लासीफाई करते हैं हम इसे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, डिपेंड करता है कि वेदर 1, 2 या 3 कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से। कुछ एग्जांपल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है हमें इथाइल कैटायन का, जो कि क्या है आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है। इसके बाद एग्जांपल दे रखा है हमें आइसोप्रोपाइल कैटायन
कार्बोकैटायन का, यानी कि इसको हम और भी बोल सकते हैं जैसे कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटायन, जिसको हम यहाँ पे ब्यूटाइल कैटायन भी बोल सकते हैं। अब जो कार्बोकैटायन आते हैं ये क्या होते हैं, आपके हाईली अनस्टेबल होते हैं और रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं इसमें डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को स्टेबलाइज करते हैं। ये जो कार्बोकैटायन होते हैं ड्यू टू इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से, जिसके बारे में हम कहाँ आगे सेक्शंस में डिस्कस कर लेंगे। जो ऑब्जर्व करा गया है ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, वो कुछ इस टाइप से आता है। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका CH3 पॉजिटिव, फिर आता है CH3 CH2 पॉजिटिव, देन आता है CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, और लास्ट में आता है आपका CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें जो जो कार्बोकैटायन है इनके पास क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर आपका शेप होता है, विथ पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन होता है, कार्बन होता है जो सेंट्रल एटम होता है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। 10 जो शेप होता है CH3 का मे भी कंसिडर किया जा सकता है बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ 3 इक्विवेलेंट CsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ द 3 हाइड्रोजन एटम। ईच जो बॉन्ड होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम CsP2 और H1s से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s पार्टिसिपेट करता है कार्बन के sp2 से सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ पे जो रिमेनिंग कार्बन होते हैं आपके वो क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन के, और ये कोई भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कंटेन नहीं करते हैं। इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे जो हमने डिस्कस करा इसके शेप के बारे में हम देख सकते हैं। ये शेप डिस्कस किया गया है आपका CH3+ के बारे में। यहाँ पे जो कार्बन है आपका ये क्या है, आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये बना रहा है आपका हाइड्रोजन के 1s के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ऑर्बिटल्स आपके लाई करते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन, और ये जो है आपका हाइड्रोजन ये है आपका ऑब्जर्वर के अवे से नज़र उसके सामने नहीं आता, ये बैक में होता है। ये होता है हाइड्रोजन टुवर्ड्स और ऑब्जर्वर, और ये हाइड्रोजन रहेगा आपका क्या, ये हाइड्रोजन रहेगा आपका प्लेन में। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये कौन सा शेप फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं आपका ट्रायगोनल प्लेनर का आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है कैन ऑल्सो गिव स्पीशीज़ जिनमें जो कार्बन होता है ये शेयर करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एग्जाम्पल की बात करें, जब ग्रुप Z जो होता है अटैच हो जाता है कार्बन से, लीव्स विदाउट फॉर्म्ड सच कार्बन स्पीशीज़ जो कैरी करती है नेगेटिव चार्ज को कार्बन एटम में, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन एनायन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे CH3 है और ये एक कोई Z है यहाँ पे आपका दे रखा है ग्रुप। इस ग्रुप से ये CH3 क्या है, ये कम्प्लीटली इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके ले जा रहा है अपने तरफ पे। तो अब इस वजह से क्या हो जाएगा, CH3 के पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुका है ना, जिसके वजह से उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वहीं पे उस Z के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि भैया उसने तो अपना भी इलेक्ट्रॉन खोल दिया है ना, डिफिशिएंसी होगी उसके पास इलेक्ट्रॉन की। इस सिचुएशन में जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बन एनायन बोलते हैं। कार्बन जो होता है कार्बन आयन में जनरली ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर आपका जो हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो होता है थोड़ा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन जैसा होता है, जिसमें आपका ये कार्बन के पास क्या प्रेजेंट हो गया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन क्या है आपका टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये हाइड्रोजन है आपका प्लेन में लाई करता है एंड दिस लाइज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये शेप किसका हो गया, आपका मिथाइल कार्बन एनायन का हो गया, जहाँ कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन आयन जो होते हैं ये भी आपके अनस्टेबल और रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है ये प्रोसीड करती है थ्रू हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसको हम आयनिक या फिर हेट्रोपोलर या फिर जस्ट पोलर रिएक्शन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में। होमोलिटिक क्लीवेज जो होता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का इन अ कोवेलेंट बॉन्ड में गोस विथ ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम, यानी कि 10 होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन का वो टेक्स प्लेस करता है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। उसमें क्या हो रहा था, हेट्रोलिटिक में इलेक्ट्रॉन का पेयर ही पूरा का पूरा चला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन को जो है वो लिया जा रहा है इंस्टेड ऑफ अ पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसको हम हाफ हुक से शो करते हैं, जिसको हम हाफ हेडेड या फिर फिश हुक भी बोलते हैं या कर्व्ड एरो बोलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सच क्लीवेज जो होता है ये रिजल्ट करता है फॉर्मेशन में न्यूट्रल स्पीशीज़ का, जो कंटेन करती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन को। इन स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं।
लाइक कार्बोकटायन, कार्बोनायन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और होमोलिटिक क्लीवेज का एग्जांपल हम नीचे यहाँ समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कोई ग्रुप दिया गया है और यहाँ पे ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे हम हीट और लाइट का सपोर्ट देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले गया, ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले गया, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया, हीट और लाइट, यहाँ पे आप सिंबल दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका हीट और लाइट, यहाँ ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एरो के ऊपर। और यहाँ फॉर्मेशन हो गया आपका आर रेडिकल यानी कि अल्काइल फ्री रेडिकल प्लस यहाँ पे एक्स रेडिकल जो कि ये ग्रुप जिसके साथ ये अटैच था, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जाने में यहाँ पे क्या होता है, हाफ हुक एरो आता है, लेकिन जो हेट्रोलिटिक होता है उसमें कंप्लीट जाता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या आता है, आपका कंप्लीट एरो आता है, ये लाइक दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट लेके जा रहा है ना, तो कंप्लीट हुक, कंप्लीट एरो आएगा यहाँ पे जो आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम अल्काइल रेडिकल्स जो होते हैं इसे हम क्लासिफाई करते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अल्काइल रेडिकल स्टेबिलिटी जो होती है इसकी इंक्रीज करती है जब हम प्रोसीड करते हैं प्राइमरी से टर्शरी की तरफ। यानी कि सबसे पहला क्या है हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल, इसके बाद आता है हमारा इथाइल फ्री रेडिकल, फिर आता है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल और लास्ट में आता है आपका टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो जो पजेस करती हैं विच प्रोसीड बाय होमोलिटिक फिशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, होमोपोलर या फिर सिंपली नॉन पोलर रिएक्शंस बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट के बारे में। जो आयंस होते हैं आर जनरली नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सच पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में। ये कन्वीनियंट हो जाता है नेम करना एक रिएजेंट को एज सबस्ट्रेट एंड दूसरे को एज रिएजेंट। इन जनरल में जो मॉलिक्यूल होते हैं जिसका कार्बन इन्वॉल्व होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे को हम बोल देते हैं रिएजेंट। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो चॉइस होती है नेम करने की रिएक्टेंट को एज सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो होता है ये आर्बिट्रेरी होता है एंड डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के ऊपर जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जब यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट लिया हुआ है इथीन को, इथीन का रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ जो कि रिएजेंट का काम कर रहा है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे किसका, CH2Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसको हम ऐसे भी यहाँ पे शो कर सकते हैं CH2Br एंड CH2Br, ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे इसका अगर IUPAC नेम करें तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यहाँ बात करें तो सबस्ट्रेट क्या है, हमारे पास बेंजीन रिंग है, रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे हम CH3Cl के साथ क्लोरोमीथेन के साथ। तो यहाँ पे हमें किसका फॉर्मेशन मिल जाता है, आपका टोलिन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जब बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप आ जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 यानी HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, तो जो रिएजेंट अटैक करता है रिएक्टिव साइट को, सबस्ट्रेट की जो रिएक्टिव साइट होती है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकती है, इसका जो पोर्शन होता है ऑफ मॉलिक्यूल का। एग्जांपल की बात करें, जब एक एटम जो होता है उसके पास इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन शेल होता है या पॉजिटिव एंड होता है उसके डायपोल पे मॉलिक्यूल के, और अटैकिंग स्पीशीज़ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ये अटैक करती है उन साइट्स पे जहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर अटैकिंग स्पीशीज़ जो होती है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है तो रिएक्टिव साइट फॉर इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो सप्लाई कर सकती है इलेक्ट्रॉन का। एग्जांपल की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए या डबल बॉन्ड हो गया। एक रिएजेंट जो होता है वो दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइट, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, दैट इज न्यूक्लियस सीकिंग होते हैं आपके न्यूक्लियर फाइल जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं। एंड इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एक रिएजेंट जो लेके चला जाता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को फ्रॉम रिएक्टिव साइट से, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सीकिंग होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बोलते हैं। ड्यूरिंग अ पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन, पोलर यानी कि जहाँ पे चार्जेस का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के सेंटर पे सबस्ट्रेट के, विच इज़ दैट स्पेसिफिक पार्ट या फिर एटम होता है या पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो अटैक करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के पास में, विच इज़ द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट। दस जो
इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो रिसीव कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्रॉम सबस्ट्रेट से व्हेन टू अंडरगो बॉन्डिंग इंटरेक्शन। पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, सिंपल बात है। कर्व्ड एरो जो होता है नोटेशन का इज यूज टू शो द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल टू द इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल की बात कर अगर करते हैं आप न्यूक्लियोफाइल के जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं आयंस जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि OH नेगेटिव हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, साइनाइड आयन हो गया, यहाँ पे आपका कार्बन आयन्स हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिसके पास सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे H2O हो गया, RNH3 हो गया, R3NO हो गया आपका, एटसेट्रा। कैन ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये इंक्लूड करते हैं कार्बन कटायंस को, जैसे कि +CH3 हो गया, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हैविंग फंक्शनल ग्रुप जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, या अल्काइल हैलाइड्स हो गए आपके, यानी कि एग्जांपल दिस, जहाँ एक्स क्या होता है, हेलोजन एटम होता है। जो कार्बन एटम होते हैं कार्बोकेटायन में ये सेक्सटेट कॉन्फिगरेशन होते हैं जैसे हमने इनिशियली जाना था, हेंस इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना होता है, एंड रिसीव करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सच एज अल्काइल हैलाइड्स जो हो गए ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव होता है और चार्ज इनमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, जनरेटेड ऑन द कार्बन, एंड हेंस द कार्बन एटम जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का सेंटर होता है, एट विच न्यूक्लियोफाइल जो आकर के अपना क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, C और X हो गया, यहाँ पे X होते हैं आपके हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच करके जा रहे हैं अगर यहाँ पे हेलोजन के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है, तो अटैक कौन करेगा यहाँ पे आकर के, न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक करेगा। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।